ओके गाइस, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्या दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्या करना चाहिए गाइस कि ये जो हमारी चीज़ है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। दिया हुआ क्या है, हमें एक फंक्शन दिया एफ, आर से आर में डिफाइंड है। डिफाइंड किस में गाइस, आर से आर में डिफाइंड किया गया गाइस। उसमें हमसे कह रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स बराबर है वो क्या है, 3 - 4x है गाइस। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 - 4x है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। तो हमसे पूछा है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, यानी कि हमें चेक करना है कि ये 1 ये बाइजेक्टिव होगा कब, जब ये 1 और 1 दोनों होगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 1 के लिए। क्या चेक करते हैं सबसे पहले 1 के लिए, तो 1 चेक करते हैं। तो 1 के लिए गाइज हमने देखा था कि एक्स हम सपोज करते हैं, हम लेते हैं कि एफ ऑफ x1 और x2 जो है वो क्या लेंगे हम गाइज, हम लेते हैं x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, हमारा फंक्शन किस में, r से r में। तो जो x बिलोंग करेगा हम कहेंगे इफ़ जो है x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 जो इक्वल होगा किसके, f ऑफ x2 के। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x1 क्या है हमारा 3 - 4x1 बराबर होगा 3 - 4x2 के। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, -4x से -4x कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो माइनस मतलब इक्वल है तो काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, दिस फंक्शन इज ए f इज ए 1 f इज ए 1 फंक्शन। अब बात करते हैं कि ऑन टू के लिए f इज 1 आ गया। ऑन टू के लिए देखते हैं गाइस, ऑन टू के लिए हम बोलते हैं कि y बिलोंग करता है किस में, r से। देन हम बोलेंगे f ऑफ x इक्वल क्या होगा y के, f ऑफ x बराबर क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है 3 - 4x इक्वल टू क्या आ रहा है y। तो 3 अब माइनस देखेंगे यहाँ पर, -4x बराबर क्या आएगा, y - 3 आएगा, यानी 4x बराबर क्या आ जाएगा, मैं ले सकता हूँ चेंज हो जाएंगे इधर, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो -1 से, तो जाएगा -3 - y, x बराबर आ जाएगा 3 - y/4 आ जाएगा गाइस। तो जो हमारा है x आ गया वो y की टर्म में आ गया, ठीक है गाइस। x हमारा जब y की टर्म्स में आ गया तो अब हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है किससे, y बिलोंग कर रहा है r से। देन हम कह सकते हैं देन x बराबर 3 - y/4 भी बिलोंग करेगा r से, है ना। तो हम बोल सकते हैं सच दैट, तो हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं गाइस, सच दैट हम बोल सकते हैं f ऑफ x बराबर होना चाहिए क्या, y होता है। f ऑफ x बराबर हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है 3 - 4x। x बराबर हम लिख सकते हैं कि y रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, तो x बराबर में हम लिख देते हैं ये जो y की टर्म्स में है अपॉन 4 बराबर क्या आएगा 3 - 4 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 3 - y अपॉन क्या आ रहा है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है गाइस। तो आ जाएगा f ऑफ -y/4 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 से -3 माइनस का प्लस y, ये कट जाएगा। यानी कि हमारा जो f ऑफ 3 - y/4 बराबर क्या आ रहा है गाइस, y आ रहा है। यानी कि हम x में कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू रखे जो y पर डिपेंड, x मतलब y के लिए, अब y जो है हर y के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x की कोई भी ना वैल्यू आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, y की हर वैल्यू के लिए हमारे पास f x है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, सो हम बोल सकते हैं सो f इज ए ऑन टू फंक्शन, है ना। एफ एक्स बराबर वाई आ गया, इसका मतलब हर y के हर मान के लिए हमारे पास x में कोई ना कोई वैल्यू है, तभी तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर वाई आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये है, हमने कह दिया कि फंक्शन f जो है वो 1 भी है और फंक्शन f जो है वो ऑन टू भी है। तो इसका मतलब क्या है, सो f इज ए 1 और ऑन टू, तो हम बोल सकते सो f इज ए बाइजेक्टिव, सो f इज ए बाइजेक्टिव, है ना। इसका मतलब f क्या है, बाइजेक्टिव है। जब दोनों होता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन गाइस। इसका सेकंड पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है गाइस, देखिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक है, r से r में डिफाइंड है गाइस। हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ है, r से r में डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 1 + x², और हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 है क्या नहीं है गाइस। तो हम बोलते हैं x1 और जो x2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। तो
तो हम बोलेंगे एफ ऑफ x1 बराबर होगा किसके, एफ ऑफ x2 के, यानी कि 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस x2 के स्क्वायर के। तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेम है इसलिए। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं वैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, x2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 0। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर क्या आ रहा है, 0। या तो हम यहाँ से नॉर्मली इस तरीके से लिख देते हैं कि भाई x1 बराबर क्या आता है, प्लस माइनस x2 अंडर रूट प्लस माइनस x2 लिखते हैं। ये लिखते हैं, नहीं लिखते हैं गाइस, यानी कि x की जो वैल्यू है 2 हो सकती है, या तो प्लस x2 या माइनस x2। तो वहाँ यहाँ से भी यही आता है, यानी कि ये अगर कंप्लीट चीज़ 0 के इक्वल है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम दोनों को एक बार 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x1 बराबर क्या आ रहा है, x2, और यहाँ से आ रहा है x1 बराबर माइनस x2। तो इस तरीके से x1 और x2 की हमारे पास 2 वैल्यू आती है। अब हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ 2 अलग अलग चीज़ के बराबर कैसे हो सकती है ना। हम ये इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि हम क्या है, इसका मतलब क्या है, f के लिए हमारे पास x1 की 2 वैल्यू आ रही है और एक के लिए 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, मिनी वन है, 1 1 नहीं है। तो हमारा फंक्शन, अब ये देखो यहाँ से 2 नहीं आना चाहिए ना गाइस, 2 नहीं आने चाहिए, प्लस माइनस दोनों नहीं आने चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। जबकि हमारे पास आ रहा क्या है, x1 बराबर x2 भी आ रहा है, x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा f क्या है, f कैसा है, f सो हम बोल सकते हैं सो f इज नॉट 1 1, यानी कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। अब हम बात करते हैं गाइस ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम देते हैं y बिलोंग्स टू r। तो हम देखते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, y। तो f ऑफ x क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, y। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, y माइनस 1। x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट y माइनस 1। ठीक है गाइस, x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट y माइनस 1 आ गया गाइस। ठीक है, चलो तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 1 आ गया, नहीं आ गया गाइस। चलो तो जब ये y माइनस 1 आ गया तो हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि y बराबर मैं लेता हूँ -1, y बराबर मैं -1 लेता हूँ, वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। बट मैं बोलता हूँ x बराबर अंडर रूट -1 बराबर -1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, -2। y की वैल्यू अगर -1 लेता हूँ तो ये -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ -2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो हमारा जो फंक्शन है, सो f इज ए नॉट ऑन टू गाइस, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, f सो f इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी कि जब ये ऑन 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा, होना दोनों होने चाहिए, यहाँ तो दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड हो गया कंप्लीट गाइस, बहुत ही आसान है। चलो गाइस आगे देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को जैसे इस पार्ट को आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो कि भाई सीधा आप यहाँ से आप सीधा बोल सकते हो कि x1 बराबर x2, जिसे पहले हम बोलते थे कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि भाई ये इस तरीके से 2 वैल्यू आती है। ठीक है गाइस, ओके। अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है गाइस, हमें दिया हुआ है कि 2 सेट है, लेट सेट ए एंड सेट बी। सपोज कीजिए 2 सेट ए और बी, ये कह रहा है उसमें सो दैट एब क्या है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, यानी कि ए और बी का सेट ए, मान लो सपोज कीजिए 2 सेट है, एक सेट ए है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, और सेट बी है, जो बी क्या है गाइस, B1 B2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेट ए और सेट बी है तो का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब सेट ए क्रॉस बी क्या आएगा गाइस, ए क्रॉस बी क्या आ रहा है हमारे पास, ए क्रॉस बी आएगा यहाँ पर A1 B1 है ना, A1 B2 इस तरीके से, और A2 B2 है ना, तो इस तरीके से आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और B क्रॉस ए की बात करते हैं, तो B क्रॉस ए की बात करते हैं तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से आएंगे, पहले B आएगा, एलिमेंट हमारा क्या आएगा B1 A1। ठीक है गाइस, तो B2 A2 इस तरीके से आएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा B2 A1, इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, चलो तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता है, हमने पहले पढ़ चुका है सेट के अंदर। ठीक है, तो ये बात दी हुई। तो अब ये कह रहा है कि जो हमारा जो फंक्शन है ना, इस बार जो डिफाइन किस में, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, यानी कि इनमें से इनके बीच में, यानी कि अगर मैं यहाँ से कोई लेता हूँ तो यहाँ से कोई मिलना चाहिए।
यहाँ से कुछ लेता हूँ तो यहाँ से कुछ मिलता है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ दिया हुआ है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ क्या से, ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें मिल क्या रहा है, बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से कुछ लेता हूँ तो यहाँ का कुछ मिलता है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब जिसमें एफ बराबर क्या दिया, अगर मैं ए बी लेता हूँ तो मुझे मिलता क्या है, बी कोमा ए मिलता है, बिल्कुल इसका उल्टा मिलता है। यानी कि अगर मैं A1 B1 लेता हूँ तो मुझे मिलना क्या चाहिए, B1 A1 मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि ये चेक करना है कि बाइजेक्टिव है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फंक्शन दिया कि अगर मैं A1 B1 लेता हूँ गाइस, यानी कि इसमें से कुछ लूँगा, A1 जैसे A1 B1 लिया, A1 B1 लिया, तो मुझे रिजल्ट वापस फंक्शन का जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, B1 A1, यानी कि इसका उल्टा मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है ए क्या है, ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट, बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट। अब सेट ए का एलिमेंट मान लो मैं लेता हूँ A2 B2, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा फंक्शन का, जो B2 A2, ठीक है ना, किसमें ना। यानी कि ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ से जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ना, इस तरीके से है कि ये मान लो कि मैंने लिया A1 B1, A2 B2, ठीक है, ये A3 B3, तो ये तो है यहाँ से A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, यानी कि B1 B1, B1 A1, B2 A2, B3 और A3, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब जो ये फंक्शन है ना, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो अब मैं लेता हूँ ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर मैं A1 B1 लेता हूँ तो B1 A1 मिलेगा, इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ से वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डिफाइंड है। तो अब यहाँ से लेते हैं कि हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है गाइस। तो हम देते हैं गाइस, सबसे पहले हम कहते हैं गाइस कि अब यहाँ पर हम बोलेंगे, जो पहले हम क्या लेते थे कि x1 B1, x1 और x2 दो एलिमेंट लेते थे, x1 और x2। तो अब यहाँ पर हम x1 x2 तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो फंक्शन है डिफाइंड है इसमें से, तो इसमें से कुछ लेंगे, ठीक है। यानी हम पहले इसमें से लेते थे, अब इसमें से क्या ले लेंगे, A1 B1 और A2 B2 ले लेते। क्या ले लेते, A1 B1 मैं बोल देता हूँ कि अब हमारा x1 की जगह आ जाएगा A1 B1 और A2 B2, जो वो बिलोंग कर रहा है किसमें, A क्रॉस B में। और जब हम लेते थे ना, पहले क्या लेते थे कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, R में, जो कि ये वाला सेट होता था। इसका मतलब यहाँ पर A1 B1 और A2 B2 है, जो अब किस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, तो यानी कि A1 A क्रॉस B से। अब इसका मतलब क्या है, f ऑफ A1 B1 और f ऑफ A2 B2 इक्वल होगा, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, f ऑफ A1 B1 इक्वल होगा किसके, f ऑफ A2 B2 के, ठीक है। हम देख सकते हैं A1 B1, ये क्या है, A1 B1 है। तो A1 B1 का क्या मतलब है कि हमारा अगर A1 B1 लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, B1 A1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये आ रहेगा B1 A1, यानी कि ये कह रहा है B1 A1 जो बराबर है किसके, B2 A2 के। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, A1 B1 बराबर है किसके, B1 B2 के, B2 A2 के। अब यानी कि ये बराबर है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि नहीं होते, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो इसका मतलब B1 इक्वल है किसके, B1 इक्वल है किसके, B2 के, और A1 इक्वल है किसके, A2 के। तो मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इनको अब मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, एक दूसरे के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ, आगे पीछे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ A1 B1 जो है वो इक्वल होगा किसके, A2 B2 के, ठीक है गाइज, A2 B2 के। यानी कि हमारा जो फंक्शन है f वो कैसा है, सो हम बोल सकते हैं f इज ए 1 1 फंक्शन। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया ना कि भाई अगर f ऑफ ये है, यहाँ पर ये क्या है, देखो प्रूफ क्या किया हमने, प्रूफ किया नहीं किया, इसको किस तरीके से किया गाइज, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, f हम क्या प्रूफ करते हैं, देखो यानी कि हम लेते हैं यहाँ पर देखो f ऑफ x1 और बराबर करते हैं हम f ऑफ x2 से, और हमें लास्ट में प्रूफ क्या करना होता है कि अगर x1 बराबर हो जाए x2 के, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखने के लिए है कि यहाँ पर हमारा जो x1 था ना वो क्या हो गया, A1 B1, और x2 तो क्या है, A2 B2। तो इसका मतलब क्या है, A1 B1 बराबर होना चाहिए किसके, A2 B2 के, और ये बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन 1 1 है। तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं गाइस ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए चलो, अब ऑन टू के लिए हम वैसे क्या लेते हैं कि y बिलोंग करता है किससे, जो भी हम लेते हैं y बिलोंग करता है R से, यानी कि y क्या है, यहाँ पर y क्या है, B क्रॉस A का एलिमेंट है, y क्या है, B क्रॉस में से कोई भी एलिमेंट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम बोल सकते हैं y, मान लो सपोज कीजिए B1
या b कोमा ए, b1 a1 जो है वो b कोमा ए, हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर b कोमा ए जो बिलोंग करेगा किस में, यहाँ पर क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a में, ठीक है गाइज, यानी कि b कोमा ए जो बिलोंग करेगा किस में, इसमें से। हाँ b और a कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं ये b1 a1 भी हो सकता है, b2 a2 भी हो सकता है, b1 a1 भी हो सकता है ना, तो b2 a1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे किस में से बिलोंग करेंगे, इस सेट में से, b क्रॉस a में से। तो अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन क्या कहता है। हमारा फंक्शन कहता है कि f(x) बराबर क्या होना चाहिए, वहीं पे यहाँ x भी बराबर क्या है, f(x) बराबर क्या है। अब हम कहते हैं f(x) बराबर क्या है गाइस, ये b कोमा a है, b कोमा है, और f(x) क्या है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं f(x) बराबर क्या है, a कोमा b, तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a कोमा जो है b बराबर आ रहा है किसके, b कोमा a से। क्या ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर a कोमा b के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, b कोमा a, यानी कि हर एलिमेंट के लिए हमारा इसका उल्टा एलिमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा, हर एलिमेंट का उल्टा हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सब बोल सकते हैं सो f इज ए ऑन टू फंक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि a1 b1 a2 b2 है, अब मैंने आपसे कहा कि ये आपने कह दिया कि सर तीसरा एलिमेंट कोई है कि ये तो a1 है ये b2 है, तो इसके लिए हमें वापस ये भी तो मिलेगा b2 a1 भी मिलेगा, तो हर एलिमेंट का उल्टा हमेशा हमें इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी b कोमा a के लिए प्री इमेज है किसमें, a क्रॉस b में, ठीक है। तो यानी कि ये सबसेट नहीं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये सो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया f ऑफ a b बराबर a, तो हम लिख सकते हैं सो f इज ऑन टू। या फिर इसको और आगे से अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल है किसके, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, सो f इज ए ऑन टू, ठीक है गाइज। चलो हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, और हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन अगर 1 1 भी हो गया और हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं गाइज, कि हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। हम बोल सकते हैं सो f इज ए बाइजेक्टिव, दोनों होगा तो f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। चलो गाइज हमारा फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, नोट कर लीजिए गाइज, आगे समझ में। चलो गाइज आगे देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है f, जो कि इसमें कहाँ से कहाँ तक दिया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। f n बराबर दिया हुआ है, अगर ओड होता है तो n प्लस 1/2 से, और n अगर इवन होता है तो n/2 से होता है। तो मैं कह रहा है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है, हमें क्या चेक करना है गाइज, कि हमारा वो फंक्शन है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है गाइज। तो इस तरीके से चेक करना है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं बाइजेक्टिव के लिए, सबसे पहले क्या देखेंगे गाइज, 1 1 के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो हम हमेशा लेते आए कि भाई बाइजेक्टिवली हम कह रहे हैं x1 और x2 जो आएगा ना वो बिलोंग करेगा किस में, n से। अब मैं बोलता हूँ x1 बराबर मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए कि x1 बराबर मैं ले लेता हूँ 2 और x2 बराबर मैं लेता हूँ 1, क्या बिलोंग कर रहे हैं n से, बिल्कुल रहा। अब एक होता है इवन, एक क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर क्या है गाइस, एक है ओड और एक है इवन, ठीक है। तो एक हमने इवन लिया और एक ओड नंबर, क्यों लिया, क्योंकि हमारे फंक्शन पर दो कंडीशन लग रही है, तो हम ऐसा ले रहे हैं कि दोनों पे सेटिस्फाई। जैसे हमारा एक एग्जांपल था, उसमें एक इवन और एक ओड था, लेकिन उसमें ये हम एक इवन और एक ओड नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था फंक्शन को, कंडीशन को। यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा था, हम एक इवन और एक ओड लेंगे गाइस। तो हम देखते हैं गाइस, हमें कहता है कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि x1 बराबर 2 है और x2 बराबर 1 है। तो हम देखते हैं f ऑफ x1 बराबर, ठीक है, ये कैसा है हमारे पास गाइस, इवन है, तो यहाँ से हमारा फंक्शन कैसा आएगा, n2, तो है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2.2 बराबर क्या आ रहा है, 1। अब मैं लेता हूँ f ऑफ x2 बराबर गाइस, वो क्या है मेरे पास, अब x2 बराबर क्या है मेरे पास 1 है, तो इसके लिए 1 है, तो इसके मतलब मेरे पास क्या योड है, तो ये लगेगा n प्लस 1/2 गाइस। तो मैं ले रहा हूँ f ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा, 1 आ रहा है। यानी कि मेरे पास f ऑफ x1 बराबर क्या आ रहा है, f ऑफ x2 के। तो मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ जो x1 है वो बराबर है f ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, क्योंकि x1 क्या है, x1 क्या है 2 है और x1 क्या है x2 क्या है 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो सो हम बोल सकते हैं सो f इज नॉट ए बाइजेक्ट। तो f इज ए नॉट ए 1 1 फंक्शन। अब हमें चेक तो वैसे बाइजेक्टिव करना, हमें क्या कह रहा है कि हमें ये कह रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
स्टेट वर्ड द फंक्शन एफ इज ए बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर कि एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव तो आया नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले ही क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो अगर हमें इतना ही करना है तो हम बोल सकते हैं कि सो एफ इज ए नॉट ए 1 1, सो एफ इज ए नॉट ए बाइजेक्टिव। दोनों में से एक भी नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको वापस ऑन टू बी आप चेक करना चाहो तो गाइज आप अपना ऑन टू बी चेक कर सकते हो, जो कि किस तरीके से करेंगे देखिए। अब ऑन टू फंक्शन भी चेक कर सकते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है गाइस, ऑन टू के लिए हम नॉर्मली लेते हैं कि जो y होता है वो बिलोंग करता है किसमें, r से। इसका मतलब हमें क्या लेना है, एक कोई भी नंबर इवन और ओड जो है वो दोनों ही हमें दोनों तरह का लेना पड़ेगा। एक बार इवन लेना पड़ेगा कि y जो है एक बार इवन लेना पड़ेगा। यहाँ तो क्या है x1 और x2 दो टर्म्स लेनी थी, तो हमने एक इवन ले ली एक ओड ले ली। अब यहाँ पर क्या है y लेना है, तो y को एक बार हम इवन लेंगे और y को हम एक बार ओड लेंगे। तो हम पहले लेते हैं, मान लो कि हम y को ले रहे हैं क्या गाइस, हम इवन लेते हैं। तो इवन के लिए हम क्या लेंगे कि जो हमारा y की वैल्यू है वो किस तरीके से लेते हैं, n बराबर क्या लेंगे गाइस, सॉरी गाइस यहाँ पर सब जगह n है, हमने गलत लिख दिया, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारा डिफाइंड है किसमें, n में, तो सब जगह से n ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया n, ठीक है, और ये भी हो गया n। इसका मतलब क्या है, सब जगह हमें n ही लिखना पड़ेगा। करेक्ट कर लीजिए, n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2 के। सो हमारा फंक्शन क्या हो गया, अब y बिलोंग्स टू r कर रहा है ना, तो n बिलोंग्स टू r ले रहे हैं हम। तो n बिलोंग्स टू r लेना होगा, तो अब हम क्या लेंगे, एक बार हम इवन लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, ओड लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं n बराबर इवन लेते हैं। तो n बराबर लेता हूँ 2k, हमेशा इवन, ठीक है। जब 2k n बराबर 2k है तो हम लेते हैं fx बराबर क्या आता है, fx बराबर क्या है हमारा फंक्शन, f ऑफ x बराबर क्या रहा, y। अब यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, जब इवन नंबर लिया हमने नंबर कैसे लिया, fx बराबर इवन नंबर लिया। इवन नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इवन के लिए n नंबर n/2, तो ये हो जाएगा n/2 बराबर क्या रहा, y। तो n बराबर कितना है यहाँ पर 2k अपॉन 2 बराबर क्या रहा, y। तो n 2 से 2 यानी कि k बराबर क्या रहा गाइस, k बराबर क्या रहा है, y, ठीक है। ये तो हो गया जब हम लेते हैं इवन नंबर। अब हम लेते हैं गाइस ओड नंबर। जब हम ओड नंबर लेंगे फॉर n बराबर 2k - 1 यानी कि ओड नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, ओड नंबर। तो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओड नंबर होता ये क्या आएगा, n+1 क्या है 2 बराबर क्या रहा, वाई। तो इसको आगे यहाँ देख लेते हैं गाइस, ये क्या आ जाएगा, n क्या है अपने पास, n क्या है 2k - 1, तो ये लेते हैं 2k - 1 + 1 अपॉन क्या है 2, ये कट जाएगा इक्वल y आ रहा है। तो यहाँ से भी वापस 2 से 2 कट जाएगा, तो k इक्वल क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे नंबर इवन लो चाहे ओड लो, हमारे पास क्या हर एक के लिए क्या मिल रहा है, हर y के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इसका हम बोल सकते हैं सो एफ इज हमारा फंक्शन कैसा है, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू तो हो गया, एफ ऑन टू तो हो गया, लेकिन 1 1 नहीं है, तो हमें तो चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है गाइस। तो हम यहाँ पे भी इसको खत्म कर सकते हैं, बाइजेक्टिव के लिए हम यहाँ पे भी इतना ही करके हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा 1 1 नहीं है, इसका मतलब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, हमारा एक फंक्शन है जो a से b में जस्टिफाई है, और a क्या है r-3 और a क्या है r-b क्या है r-1 गाइस। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि सर r-3 क्यों है, क्योंकि अगर मैं 3 से 3 लिखता हूँ ना x के अंदर, अगर मैं 3 में 3 लिखता हूँ, x बराबर 3 लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे, और y के लिए जब हम y की बात करेंगे तब आएगा। चलो गाइस, तो हम बात करते हैं हमारे फंक्शन की। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है f क्या दिया हुआ है, a से b में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए गाइस, ठीक है। 1 1 के लिए लेते हैं, हम क्या लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेगा किस में, यहाँ से a में बिलोंग करेगा, x1 और x2 बिलोंग करेगा a में। तो हम कह रहे हैं कि अगर x1 बराबर होगा कि f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, तो हमारा फंक्शन क्या है देखते हैं। तो हम लेते हैं, ये हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर होना चाहिए क्या, x2 - 2 अपॉन x2 - 3, x1 - 2 बराबर x1 - 3 और x2 - 2 बराबर x2 - 3, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 माइनस x1 माइनस 3x1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, माइनस 2x2 और प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 और
माइनस ये +6, तो +6 से +6 कट जाएगा, x1 x2 से x2 कट जाएगा, और ये इधर -3x1 है तो इधर से आप ले सकते हो माइनस, ये इधर ले जाओ ये उधर ले जाओ, तो आपका यहाँ से क्या आ रहा है x1 बराबर क्या आ रहा है x2, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, सो हम बोल सकते हैं सो f इज ए 1-1 फंक्शन। f कैसा है हमारा 1-1 फंक्शन है गाइस, x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा f कैसा है 1-1 फंक्शन है गाइस। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। अब हम बात करते हैं गाइस किसके लिए, ऑन टू के लिए, हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, b में से। y बिलोंग करेगा किस में, इस बार हमारा जो है वो y बिलोंग करेगा किस में से, b में से। तो हम बोलते हैं f ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए, f ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए y, तो f ऑफ x बराबर क्या है x-2/x-3 बराबर क्या है y, x-2 बराबर क्या जाएगा xy - 3y। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ x - xy बराबर क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए गाइस ये क्या आएगा 2 आएगा, तो बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या 2 - 3y। ठीक है, अब मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 - y बराबर क्या रहेगा 2 - 3y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया 2 - 3y अपॉन क्या आ रहा है 1 - y। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो है y बिलोंग कर रहा है b से, तो इसका मतलब क्या है x भी जो हमारा बिलोंग करेगा किस में से, b में से बिलोंग करेगा, x भी हमारा बिलोंग करेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर y बिलोंग्स टू b, देन x बराबर 2 - 3y अपॉन 1 - y भी बिलोंग करेगा किस में से, b। तो सब बोल सकते हैं सच दैट। अब सच दैट के बाद हम फंक्शन हमारा क्या होता है f(x) बराबर हमारा जो फंक्शन ले रखा है ना गाइस उसको ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसको आगे इसको सोल्व कर लेते हैं सच दैट के बाद हम लिखते हैं f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है x माइनस क्या है 2 अपॉन क्या है x - 3। अब और f ऑफ x बराबर हमारे y आ जाता है, यानी कि हर x के लिए हमारे पास क्या आ जाता है भाई, हम y क्या पुट x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो f ऑफ x बराबर ये लेते हैं 2 - 3y जो y की टर्म्स में हो, यानी कि y - y। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा ये क्या है x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 - 3y, ठीक है, अपॉन आप इसको पूरा ही ले ले तो 1 - y, ठीक है, -2 और ये आ जाएगा 2 - 3y 1 - y -3। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ये 2 - 3y -2 + y अपॉन नीचे क्या आएगा 2 - 3y -3 + 3y और ये +2y। ठीक है गाइस, तो ये -2 से ये +2 ये -3, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं, ठीक है, ये कट जाएगा -3 से -3। तो यहाँ पर हमारे पास जो सच दैट मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर सच दैट इससे आगे यहाँ है, तो ये अब काट दे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, काट दिया, ये -y अपॉन नीचे क्या रहा है 2 - 3 यानी कि -1 -1 से 1 कट जाएगा। तो हमारा जो f ऑफ फंक्शन आया ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया f ऑफ 2 - 3y अपॉन 1 - y बराबर क्या आ रहा है y। तो हम बोल सकते हैं सो f इज ए 1-1 फंक्शन, सो f इज ए ऑन टू फंक्शन। f हमारा कैसा है ऑन टू फंक्शन आ गया, सो हमारा f कैसा आ गया ऑन टू आ गया गाइस। इसका मतलब हमारा f क्या है ऑन टू है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1-1 भी आ गया और हमारा फंक्शन कैसा आ गया ऑन टू भी आ गया। इसका मतलब जो हमारा जो ये फंक्शन है ना दिया हुआ, वो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की गाइस। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ, लेट एफ फंक्शन दिया हुआ है, f r से r में डिफाइंड है, f(x) बराबर x की पावर 4 है। तो हमें चेक करना है कि ये 1-1 है या नहीं है। ठीक है गाइस, अब लेते हैं x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेगा किस में, r में से। तो f ऑफ x1 बराबर क्या बोलेंगे f ऑफ x2, ये आएगा x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x2 के स्क्वायर का स्क्वायर बराबर x2 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x1 के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 0। यानी कि ये कंप्लीट क्या हो गया, ये क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a - b और a + b, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x1 बराबर आ रही है √x2 और x1 बराबर क्या आ रही है माइनस का √x2। तो हमारे पास जो दो वैल्यू आ गई थी ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई गाइस।
दो कैसी वैल्यू आ गई कि x1 बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट x2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, तो f इज ए नॉट 1 1 फंक्शन, f क्या है, नॉट 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या लेंगे गाइस कि y जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, r से, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ x बराबर क्या आता है, y, यहाँ पर x बराबर x की पावर 4 बराबर क्या आएगा y, x बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट 4 ये y, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि y बराबर में लेता हूँ -2, बिलोंग कर रहा है किससे, r से, बट क्या x बराबर 4 अंडर रूट -2 डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो हम बोल सकते हैं सो f इज ए नॉट ऑन टू। अब यहाँ से हम देख सकते हो कौन से ऑप्शन में कि हमारा फंक्शन ना ही, हमारा जो फंक्शन है वो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है गाइस। तो कौन से में है हम ये देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं गाइस, हमारा फंक्शन दिया हुआ है इस बार क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है ना r से r में डिफाइंड है गाइस, ठीक है। और हमें यही चेक करना है, हमारा फंक्शन r से r में डिफाइंड है और f(x) बराबर 3x दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए हम अपने प्रोसेस से चलते हैं कि भाई कौन सा सही है, 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 1 1 के लिए सेम x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, r में से। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 3x1 जो बराबर होगा 3x2 के, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि x1 बराबर आ रहा है x2, यानी कि हमारा जो है फंक्शन f इज ए 1 1 फंक्शन। जो f है वो कैसा फंक्शन है गाइज, 1 1 फंक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या देखेंगे गाइज, जो है y बिलोंग करेगा किस में, r से, तो f ऑफ x बराबर क्या आ रहा है y, 3x बराबर क्या आ रहा है y, x बराबर क्या आ रहा है y/3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है r से, देन हम बोल सकते हैं x बराबर y/3 जो है वो भी बिलोंग करेगा किस में, r से। तो हम बोल सकते हैं सच दैट मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि हमने पहले कर चुके हैं सारे, तो ये समझ में आ ही जाएगा आपको, एक सिंपल प्रोसेस है। तो f ऑफ x बराबर क्या है 3x, f ऑफ x बराबर क्या लिखना है y/3 बराबर हम लिखेंगे 3 × y/3, तो ये कट जाएगा। तो f ऑफ y/3 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन भी है। तो f इज ए 1 1 ऑन टू, सॉरी f इज ए ऑन टू फंक्शन। तो f हमारा 1 1 भी है और f हमारा ऑन टू भी है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।